हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मन सर। मैं आपके सामने इस वक्त जो आपके लिए फोर्थ वीडियो अपने लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझाऊंगा। इससे पहले मैंने अपनी 3 वीडियो बनाई हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो 3 वीडियो नहीं देखी हैं या जिस सब्सक्राइबर ने मेरी अभी अभी ज्वाइन किया है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि वो मेरी पहले तीनों वीडियो देखें। और जिस स्टूडेंट ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरे जो नए लेटेस्ट अपडेट हो वो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफाई कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स के पिछली 3 वीडियो में एक प्रॉब्लम रही थी कि मेरी वॉइस उन तक क्लियर नहीं आ पा रही थी। इस बार मैंने अपना थोड़ा सा मोटिवेशन किया है, क्योंकि जैसे सब लोग जानते हैं कि ये मेरा नया चैनल है, तो मैं धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे इसी प्रकार अपना प्यार और सजेशन देते रहें, जिससे कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहे। मैं उसमें चेंजेस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा आपका टॉपिक वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के काम करने का तरीका। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैंने इससे पहले 2 वीडियो में आपको समझाया था कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो किस तरीके से काम करता है ये भी मैंने समझाया था। उसके अंदर क्लासिफिकेशन समझाई थी मैंने, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं मार्केट में, मगर सबका प्रोसेस एक ही होता है। वो किस प्रकार से होता है? ये इनपुट होता है, ये हमारा आउटपुट कहलाता है। ये हमारा स्टोरेज, ये हमारा सीपीयू होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा सीपीयू 2 भाग में डिवाइड होता है, जिसे हम सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जहां से हमारे सारे पूरे कंप्यूटर का काम किया जाता है। जो भी कंप्यूटर टास्क करता है वो सीपीयू के ही द्वारा किया जाता है। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब हम स्टार्टिंग से समझेंगे। इनपुट मतलब एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली इंस्ट्रक्शन को हम इनपुट कहते हैं। इनपुट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन और डाटा जो हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, उसे हम इनपुट कहते हैं। वो सबसे पहले हमारा स्टोरेज के अंदर जाता है, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज टेम्परेरी और परमानेंट दोनों फॉर्म पे होती है, वो दोनों फॉर्म पे हो सकती है। तो कोई भी चीज़ पहले स्टोरेज पे जाती है, देन वो सीपीयू में ट्रांसफ़र होती है, सीपीयू में वो ट्रांसफ़र की जाती है। सीपीयू में एक सीयू यूनिट होता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। दूसरा एएलयू होता है, जिसे हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं। सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट, हम ऐसा समझें कि सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मगर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ही कैलकुलेट करता है। यानी कोई टिपिकल वर्क अगर आएगा तो एएलयू पे वो काम जाएगा, यानी प्लस माइनस परसेंटेज और डिवीजन, ये हमारा एएलयू का काम होता है। और बाकी सारे काम हमारे सीयू करता है, क्योंकि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का कोई भी काम सीयू नहीं कर पाता है। वो अपना डाटा नीचे एएलयू को ट्रांसफर कर देता है, देन एएलयू से वो ट्रांसफर होकर दोबारा कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सीयू से हो या एएलयू से हो, वो ट्रांसफर होती है और आपके स्टोरेज डिवाइस पे दोबारा आती है। उसके बाद वो स्टोरेज पे रहती है, देन फिर वो आउटपुट क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन
जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें एक यूज़र को कंप्यूटर के अंदर पुट करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन, और कोई भी इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद जो भी कैलकुलेट होकर आंसर आएगा उसे हम आउटपुट कहते हैं। नाउ अब मैं इसमें आपको समझाना चाहूँगा कि कितने प्रकार के इनपुट और इनपुट डिवाइसेस होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को हम इनपुट कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर हमें भेजनी है, और उस इन्फॉर्मेशन का जो रिजल्ट आएगा, जो कंप्यूटर के थ्रू जो रिजल्ट आएगा, उसकी कैलकुलेशन आएगी, उसे हम आउटपुट कहेंगे। अब इनपुट डिवाइस वो मशीन होती है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट भेज सकते हैं। देखिए कंप्यूटर को भी हमने जो बनाया है वो कुछ इस प्रकार से बनाया है जैसे एक ह्यूमन बीइंग हो, उसको भी हमने आँखें, कान, नाक, मुँह दिया है। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये कंप्यूटर के आँख और कान का काम करते हैं, और मॉनिटर और हमारा प्रिंटर ये हम उसके रिजल्ट का काम करते हैं। जो भी मेरे मस्तिष्क में इस वक्त चल रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, वो मेरे दिमाग के सीपीयू में चल रहा है, और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरा आउटपुट है, उस सीपीयू का आउटपुट है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन मैं देख के समझ पा रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, वो आप इनपुट ले रहे हैं अपने मस्तिष्क के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने हेड के लिए। उसी प्रकार कंप्यूटर के हमने भी कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बनाए। तो मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा। सबसे पहले इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं माउस, दूसरा होता है कीबोर्ड, तीसरा होता है माइक, चौथा और इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं लाइट पेन, स्कैनर, OCR, OMR, VCR, MICR, टच स्क्रीन। ये मुख्यतः हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इन डिवाइस से हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं माउस के बारे में। माउस क्या है? माउस कंप्यूटर के एक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर माउस के थ्रू किसी भी पॉइंट पे जाकर हम क्लिक करके कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो माउस हमारा ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस कुछ इस प्रकार से होता है, ये इसका लेफ्ट क्लिक होता है, ये इसका राइट क्लिक कहलाता है, बीच का स्क्रॉल बार होता है। माउस को हम माउस पे के पैड पर रख के चलाते हैं और इसके ऊपर एक उसकी टैल होती है जो हमारी कैबिनेट से जुड़ी होती है, मदरबोर्ड से। माउस को हम इस तरीके से रखते हैं और कंफर्टेबली इस माउस पैड पे घुमाते हैं, इसको हम माउस कहते हैं। माउस एक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर का वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। जनरली कीबोर्ड 101 से 102 कीज का कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल होता है विदाउट मल्टीमीडिया, और मल्टीमीडिया की कीज जिसमें प्ले वगैरह होते हैं वो इससे ज़्यादा होता है। जनरली कीबोर्ड का जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करके उसके अंदर डालने के लिए किया जाता है, और ये एक सिमिलर टू अ टाइपराइटर की तरीके से होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, ये कैरेक्टर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक कीज, नंबर कीज का और स्पेशल की का एक ग्रुप होता है जिसके थ्रू हम लिखकर कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं।
दूसरा कहलाता है हमारा माइक। माइक हमारा किसी भी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है। वॉइस ये काम ऐसे करता है, कोई भी हमारे सिग्नल्स, माइक जो हमारे जो वॉइस है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और वो कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पे अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसी में इसे स्टोर करता है, उसे हम माइक कहते हैं। माइक कुछ इस प्रकार से होता है, हेडफोन होता है उसके साथ, ये माइक होता है, इसको हम माइक कहते हैं। कीबोर्ड जनरली कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें कुछ कीज होती हैं। ये हमारा होता है लाइट पेन। लाइट पेन हम बेसिकली ग्राफिक डिजाइनरों के लिए यूज किया जाता है। ये भी हमारा ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसको भी हम एक पैड पे रखकर पेन की तरीके से, उसमें पेन की शेप होती है और हम जो भी इस पेन के थ्रू कुछ भी बनाना चाहते हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकता है। जनरली ये ट्रैफिक सिग्नल्स पर या ट्रैफिक उस पर टच के तौर पे काम करता है और सिग्नेचर वगैरह कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करने का भी काम करता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर हमारे किसी भी इमेज को कंप्यूटर के अंदर पिक्सल्स में कन्वर्ट करता है। हमारे कोई भी इमेजेस हैं वो कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र की जाती हैं, कोई फ़ोटोज़ हो, कोई बुक्स हो, नोटबुक हो, स्कैनर कहलाता है। स्कैनर कुछ इस प्रकार से होता है, एक प्रिंटर जैसा ही होता है और इसके अंदर हम कोई भी चीज़ स्कैन करके यहाँ रखकर हम इस जगह पर रखकर हम उसे फोटोकॉपी मशीन की तरीके से स्कैन कर सकते हैं। बट अंतर इतना होता है कि हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर दोनों के दोनों ही हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टमार्क, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर मार्क को रीड करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर में कोई भी मार्क्स हो, जैसे एग्जामिनेशन शीट्स चेक होती हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन शीट्स होती हैं, इन दोनों की मदद से ही हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन शीट्स का यूज़ करते हैं। उसे हम OMR और OCR मशीन कहते हैं। ये भी कंप्यूटर के अंदर सिग्नल भेजने का काम करता है। नेक्स्ट होता है BCR, जिसे हम कहते हैं बार कोड रीडर। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी चीज़ को बार को रीड करता है। बार कोड क्या होते हैं? बारकोड हमारे कंप्यूटर के अंदर वो काली काली लाइनें होती है जो हर मॉल पे, हर प्रोडक्ट पर हमें मिल जाती हैं। इन बारकोड को रीड करने के लिए जिस मशीन का यूज़ किया जाता है उसे हम बारकोड रीडर मशीन कहते हैं। ये स्पेशली बार के लिए यूज़ की जाती हैं। बड़े बड़े मॉल पे, बड़ी बड़ी जगह पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हर प्रोडक्ट का प्राइस बता पाना या याद रख पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। आप प्रोडक्ट बास्केट में डालने के बाद जैसे कैश काउंटर में आप आते हैं तो उसके ऊपर एक लाइट बारी जाती है जिसे बारकोड रीडर मशीन कहते हैं। ये उन बारकोड रीड करता है। आजकल बिजली के जितने बिल आ रहे हैं, पानी के जितने बिल आ रहे हैं, सब बारकोड रीडर मशीन के थ्रू ही पे किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है MICR मशीन। MICR मशीन का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कई लोग इसे रीडर बोलते हैं। ये हमारे बैंक इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है और इसके अंदर हम चेक्स वगैरह को, क्योंकि बड़ी डिफ़िकल्टीज होती थी कि चेक्स वगैरह को पहचान पाना कि ये फ्रॉड चेक है या असली चेक है, तो उसमें क्या होता था कि बड़ी दिक्कत होती थी। तो MICR मशीन के थ्रू हम चेक को चेक करने के लिए तो एक स्पेशल इंक से वो लिखा जाता है चेक, और उस चेक का जैसे कोई नंबर होगा ऐसे तरीके से, ऐसे ऐसे एक अलग स्पेशल इंक लिखी जाती है। ये इंक जो होती है आयरन ऑक्साइड की इंक होती है। ये आयरन ऑक्साइड की इंक होने के कारण काले कलर की होती है और जैसे ही ये MICR मशीन के अंदर जाता है ये पता चल जाता है कि ये चेक फ्रॉड है या काम का है। नेक्स्ट होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम कोई भी कंप्यूटर को बिना कोई सी मशीन के या कीबोर्ड के हम टच करके कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं। वैसे मॉनिटर जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है, बट उसके आगे की स्क्रीन कुछ इस तरीके से सेंस हो जाती है कि यूज़र उसमें फिंगर टच करके ही कंप्यूटर को अपनी फिंगर्स के थ्रू ही कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस थे जो
जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ये समझा सकते हैं कि कंप्यूटर में किस किस के थ्रू हमारे कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को मेरी इनपुट डिवाइसेस के बारे में मेरा टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र मेरे उसमें जोड़ सकें। धन्यवाद।